एक बेटा है, बहू है, दो पोतियां हैं, लेकिन ये 15 साल से अकेली हैं। न जाने किन उम्मीदों पर दीवार पर गिनती वाले पोस्टर चिपका रखे हैं। शायद कभी पोतियां आ जाएं, बेटा तो कभी आता नहीं। वो तो पड़ोसियों ने मदद की, वरना कोरोना में खाना भी नसीब नहीं था। इन आंखों से आंसू झरते हैं, वजह इन्हें भी पता नहीं। ये हंसकर हर गम छिपा जाते हैं, शिकायत किससे किसकी करें। आज आपको बता दें, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे है। जी हां, यानी बुजुर्गों से होने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ जागरूक होने का दिन। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, बुजुर्गों से होने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ जागरूक होने का दिन। और ऐसे दिन पर हमारे देश में एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि बतौर समाज भारत में बुजुर्गों का कितना ख्याल रखा जा रहा है। खासकर कोविड काल में जब देश का तकरीबन हर परिवार प्रभावित हुआ है, तब हमारे देश के बुजुर्गों ने क्या झेला है। परिवार की नौजवान पीढ़ी ने बुजुर्गों का कितना ख्याल रखा, इसे लेकर बुजुर्गों को लेकर काम करने वाले एक एनजीओ एजवेल फाउंडेशन ने एक अध्ययन किया है। 5000 बुजुर्गों से कोविड काल में पारिवारिक व्यवहार पर सवाल पूछे गए। 5000, 73% बुजुर्गों ने यह कहा है, ये माना है कि लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद उनके खिलाफ दुर्व्यवहार बढ़ा है, दुर्व्यवहार के मामले बढ़े हैं। 73% बुजुर्गों ने कहा है। हालांकि 61% बुजुर्गों ने यह भी माना है कि दुर्व्यवहार की घटना के पीछे उनके पारस्परिक संबंध, पारिवारिक संबंध और पारस्परिक संबंध बड़े फैक्टर्स हैं। इस अध्ययन में यह भी पता चला है कि 65% बुजुर्ग अब उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। 65, लॉकडाउन इफेक्ट आप कह सकते हैं। जबकि 58% बुजुर्ग मानते हैं कि उनके साथ परिवार और समाज में दुर्व्यवहार हो रहा है। अफसोसनाक ये है कि 35.1 मतलब 35% बुजुर्गों ने खुद के साथ घरेलू हिंसा की भी शिकायत की है। 35% घरेलू हिंसा बुजुर्गों ने शिकायत की है। भारत जैसे देश में, भारत संस्कारों का देश कहा जाता है, और संस्कारों के देश में भारत में जो सामाजिक ढांचा है, पारिवारिक संरचना है और संबंधों की बुनियाद है, उसमें बुजुर्गों के साथ व्यवहार, दुर्व्यवहार घोर सामाजिक बुराई के तौर पर देखा जाता है कि आप किस तरह से अपने एल्डर्स को ट्रीट करते हैं। फिर भी अगर भारत के 73% बुजुर्ग मानते हैं कि कोविड काल में उनके साथ दुर्व्यवहार बढ़ा है, तो जाहिर है हमारी सोसाइटी को बुजुर्गों की जरूरतों, अधिकारों और संवेदनाओं को लेकर और सैनिटाइज होने की जरूरत है, सजग होने की जरूरत है। क्योंकि जब तक भारत के 14 करोड़ बुजुर्गों की संवेदनाओं का ख्याल नहीं रखा जाएगा, तब तक सारी तरक्की अधूरी है। रिपोर्ट देखिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। इन आंखों से आंसू झरते हैं, वजह इन्हें भी पता नहीं। ये हंसकर हर गम छिपा जाते हैं, शिकायत किससे किसकी करें। इन सूनी आंखों में अब अपनों से उम्मीद नहीं, दुआ है बस जहां रहें आबाद रहें। देश के बुजुर्गों का हाल दिल सुनेंगे। कोरोना ने सिर्फ इनके दिल में दहशत नहीं भरी, रिश्तों को भी संक्रमित कर दिया। मेरा लड़का गया ना, वैसा मैं वो गया ना उधर रहने के लिए। जब से मैंने 15 साल हो गया मैं ऐसे रहती हूँ। कोविड के दौरान काम भी करती थी तो बंद हो गया काम, वो भी बंद हो गया। क्या करेगी फिर, मैं घर में बैठी हूँ, नहीं मिलता किधर काम। ये मुंबई की आशा है, बताती हैं उम्र 61 साल पार की है। एक बेटा है, बहू है, दो पोतियां हैं, लेकिन ये 15 साल से अकेली हैं। न जाने किन उम्मीदों पर दीवार पर गिनती वाले पोस्टर चिपका रखे हैं। शायद कभी पोतियां आ जाएं,
बेटा तो कभी आता नहीं। वो तो पड़ोसियों ने मदद की, वरना कोरोना में खाना भी नसीब नहीं था। 2 बार किया, 10-10, 15-15 किलो देते थे। लेकिन परिवार के लोग आपसे पूछने भी नहीं आए कि आप जिंदा हैं? नहीं, क्या है? मालूम है उसको, इसका घर मालूम है ना उसको, हाँ, तो फिर काहे के लिए ये लोग ये करेंगे? अच्छा। तो इसलिए मैं ये नहीं करती है। वो लोग को भी ज्यादा नहीं बोलती, नहीं करते तो क्या बोलने का वो लोग को। हाँ। तभी जैन मंदिरों में साफ सफाई करके गुजारा करने वाली आशा बिल्कुल अकेली है, परिवार से दूर, बुढ़ापे में बेसहारा, ठीक उसी तरह जैसे दिल्ली के अमित कर्माकर हैं। सड़सठ साल की उम्र में पूरी तल्लीनता से काम करते हुए ये अमित कर्माकर हैं। कोरोना से 14 दिन की लड़ाई लड़ी, 5 दिन आईसीयू में भी रहे, लेकिन महीने भर के अंदर काम पर लौटना पड़ा है। मजबूरी है। उम्र में रिटायर करने के बाद घर में बैठने से अच्छा फिजिकल फिटनेस रहता है इफ़ यू आर वर्किंग। तो नेचुरली हम इसीलिए काम भी है एंड यस रोज़मर्रा की जो खर्च है कम से कम ये तो यही हो जाता है, मीटअप हो जाती है। टिल डेट आई कैन वर्क। रिटायरमेंट के बाद की उम्र में नोएडा से दिल्ली आकर काम करने की मजबूरी उस रिपोर्ट की तस्दीक करती है, जिसमें पता चलता है कि कोविड में कई बच्चों ने पैसे की तंगी का हवाला देकर बुजुर्ग माता पिता का इलाज तक नहीं करवाया। बुजुर्ग को कुछ हो जाता है तो अस्पताल के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए भी अक्सर लोग तैयार नहीं होते हैं, वो उनसे दूरी बनाने लगते हैं। अस्पताल में छोड़ दिया तो वहां जाना तो वैसे ही बना है, तो वो परेशानी भी है। तो हाँ, अबंडनमेंट तो हो ही रहा है। बेंगलुरु के लक्ष्मी लाल और ताराबाई सुखी संपन्न हैं। 2 बेटे हैं, बहू है, पोते पोतियां हैं। लेकिन जब कोरोना का कहर टूटा तो रिश्तों का लिटमस टेस्ट हो गया। लेकिन विल पावर मैंने हर टाइम मजबूत रखा। मैं जब अपने पुराने दोस्तों से मेरी बचपन की यादें याद आती थी, जब मैं स्कूल जाता था और कॉलेज तक के सब दोस्त याद आ गए मेरे को। और जिसका भी फोन नंबर लगा सबसे बात की मैंने, छोटे भाई से भी बात की। मैंने बोला यार देख, तो उसने बोला नहीं भाई साहब कुछ नहीं है, ठीक हो जाओगे आप, और आपको तो शादी वगैरह में आना ही है। मैंने बोला देख कन्हैयालाल, मेरे से जो गलती हुई उसके हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता हूँ। वो भी रोने लग गया और मैं भी रोने लग गया। लेकिन बाद में मैंने हिम्मत वापस ले ली, हिम्मत रखी और अपने पुराने दोस्तों से और पुरानी यादों में मैं था उस वक्त।